वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोनू सर। मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पर डे एक दो वीडियो देखने के लिए मिल रहा होगा, आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आज एक नया सा सवाल लेकर चलते हैं। सवाल में पूछा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन दिख रहा होगा। समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा पद 27 है? अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा यानी आपको ये निकालना है कि कौवा नंबर पे 27 आएगा, कितने नंबर पर 27 आएगा, ये निकालना है। तो सबसे पहला चीज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। मैथ का जो अपना कॉन्सेप्ट है मेरा वो ये है कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, जो दिया गया उसको पहले लिखेंगे और लिखेंगे ही ना जैसे, वहीं से आपका आधा समझ हो जाएगा कि आखिर ये दिया क्या और पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में स्क्रीन पर जो दिया है, प्रथम पद हमारा जो दिया है उसको हम लोग A1 बोलते हैं। A1 बराबर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है और A2 बराबर दिया है 7। तो D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 7, A1 का वैल्यू कितना है 5। तो 7 में से 5 गया कितना है बच्चे 2। ये हमारा सारवंतर पद निकला। पूछा है कौन सा पद 27 है, तो कौन सा पद 27 है इसका क्या मतलब हुआ कि nवा पद 27 है, मतलब n बराबर लेंगे 27। तो n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कौन सा पद 27 है? तो nवा पद 27 है। तो a के जगह पे कितना रखेंगे 27, a के जगह पे यहां से उठाइए 5, n को छोड़ देंगे क्योंकि कौन नंबर पर 27 है ये पूछ रहा है। सारवंतर पद हमारा कितना है 2। तो संख्या को संख्या के साथ कैलकुलेशन करते हैं। बराबर किस तरह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। 27 माइनस कितना लिखेंगे 27 माइनस 5, और यहाँ पे 2 में n का गुना करेंगे तो 2n होगा, माइनस 2 में 1 का गुना करेंगे तो 2 होगा। तो 27 रुपया था, 5 रुपया आप लोगों ने ले लिया हमसे, तो बचा कितना 22। ये माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 बराबर 2n बराबर 2n। 22 रुपया 2 रुपया मिलके कितना हो गया 24 रुपया। 2n बराबर कितना हो गया 24। n बराबर कितना हो जाएगा 24 बटा में, यानी कि कितना आएगा 12। तो सवाल बोला है कि दी गई संख्याओं की सूची में जैसा कि 5, 7, 9, 11 डॉट 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 कौन सा पद 27 होगा, मतलब कौवा नंबर पर 27 आएगा। तो कौवा नंबर पर 27 आएगा तो 12वें नंबर पर 27 आएगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, सीरीज लगाइए और चेक कीजिए। देखिए जांच जांच से आपका दिमाग खुल जाएगा कि पूछ क्या रहा था, बना क्या रहा है। जैसे इसका जो सीरीज चल रहा है 5, 7, 9, 11, डिफरेंस कितना का है 2 का है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। कौन सा पद 27 होगा, कौवा नंबर पर 27 आएगा। तो जरा गिनती करिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कौवा नंबर पर आ रहा है 27, 12वां नंबर पे, यानी 12वां नंबर पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 27। यहाँ पे सवाल में देख रहे होंगे कौन सा पद है ना 27 कौन नंबर पे आएगा, तो 27 12वां नंबर पे आएगा, यानी जो n का वैल्यू होगा वो 12 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी एपी का जो छठवां पद है वो 13 है। किसी एपी का जो छठवां पद है वो कितना है 13 है, और जो 12वां पद है वो 25 है।
तो इसको हम मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो A6 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? A6 का क्या मतलब होता है? तो A प्लस 5D होता है। A12 का क्या मतलब होता है? तो A12 का मतलब होता है A प्लस 11D। इसका ये मतलब हुआ कि A प्लस 5D का जो वैल्यू दिया है वो 13 दिया है। वो कितना दिया है? 13। और A प्लस 11D का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 25 दिया है। जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि छठा पद इतना है, 12वां पद इतना है, तो इसका मतलब ये समझना है कि छठा पद बोल रहा है मतलब A प्लस 5D, 12वां पद बोल रहा है मतलब A प्लस 11D। तो A प्लस 5D का वैल्यू दिया है और A प्लस 11D का वैल्यू दिया है, तो बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। इसको मान लिए समीकरण 1 और इसको मान लिए समीकरण 2। तो A प्लस 5D बराबर 13, A प्लस 11D बराबर 25। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो इक्वेशन को हल करते हैं। जब साइन ऊपर नीचे बराबर हो, जब भी साइन ऊपर नीचे बराबर हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो घटाने पर होता है और घटाने पर चिन्ह बदलता है। जहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म। 5 रुपया में से 11 रुपये खा गए, 5 रुपया में से 11 रुपये खा गए, तो बच्चे कम में से अधिक खा रहे हैं मतलब माइनस में 6 रुपया आएगा। 13 में से 25 खा गए मतलब माइनस में 12 आएगा। माइनस से माइनस खत्म, इसलिए डी बराबर 12/6। कितना बार में कटेगा? 2 बार में। डी का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब आगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपसे पूछ रहा है कि 20वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहला चीज 20वां पद निकालने के लिए सूत्र जो होगा A प्लस 19D होगा। तो A का तो मालूम नहीं है हमको वैल्यू, तो सबसे पहले A का मान निकालना होगा। तो A का मान कैसे निकलेगा? तो D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है? A प्लस 5D बराबर 13। A प्लस 5D बराबर 13। तो A को A छोड़ देंगे क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, 5 को 5 रखेंगे। D का मान यहाँ से बच्चे 2 बराबर 13। तो A प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13। A बराबर 13 माइनस 10, इसलिए A का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। आपसे पूछा है A20 का वैल्यू। किसका वैल्यू पूछा है? A20 का वैल्यू पूछा है, यानी A प्लस 19D। तो A के जगह पे मेरे प्यारे बच्चे 3 है और 19 इंटू D। D का मतलब है डिफरेंस कितना का है? 2 का डिफरेंस है 2। 19 दूनी 38 प्लस 3, यानी कितना होगा? 38 2 40 है 41। यानी 20वां जो पद होगा वो कितना होगा? 41 होगा। धन्यवाद। ठीक है, जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी एपी का nवां पद n बराबर 3 प्लस 2n है। n बराबर 3 प्लस 2n है, तो बोल रहा है कि एपी क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह का जब भी सवाल आपको देखिए एग्जाम में, तो n का वैल्यू अपने मन से कोई भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या रख लेंगे, 1 2 3 डॉट 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 etc इत्यादि। तो यदि हम an बराबर 3 प्लस 2n में जो n का वैल्यू है हम 1 रखेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगा? 3 प्लस 2 यानी 3 2 5। फिर हम यहाँ n का मान कितना रखे थे बच्चे? 1। अगर हम यहाँ n के जगह पे 2 रखते हैं तो 3 प्लस 2 इंटू n, यानी 2 दूनी के 4 प्लस 3 मिलके कितना होगा? 7। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 था और यहाँ पे 7 हो गया, मतलब 5 में कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया, तो 7 आ गया। आपसे पूछा है कि एपी बताइए, तो एपी कैसे निकलेगा? एपी निकालने के लिए सूत्र आपको पता है, पहले ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, इस तरह से चलेगा क्रम। तो आपको तो यहाँ दिख रहा है प्रथम पद हमारा कितना है बच्चे? तो प्रथम पद हमारा है ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 5। A1 का जो वैल्यू है वो कितना है? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ए प्लस डी, यानी ए के जगह पे 5 और डी का मान कितना होगा? तो डी बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 7 और A1 का वैल्यू कितना है? 5, यानी 7 में से 5 गया कितना आ गया? 2।
यानी डी का मान जो निकला सार्वंतर पद वो 2 निकला, तो 5 और 2 7। ए प्लस 2डी निकालना होगा तो ए के जगह पे 5 है और 2 गुना डी, डी का मान कितना है बच्चे 2 है, तो 2 दूनी के 4, 4 प्लस 5 यानी कितना होगा 9। ए प्लस 3डी है तो ए के जगह पे हो गया 5, 3 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है सार्वंतर पद 2 निकला है तो सार्वंतर पद 2 रख लेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 5 यानी कितना होगा 11। यानी जो क्रम मिलेगा एपी का वैल्यू जो मिलेगा वो 5 7 9 11 डॉट 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 इत्यादि etc। दिया गया है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 का 18वां पद का मान क्या होगा, यानी 18वें नंबर पर कौन सा पद आएगा, कौन सी संख्या आएगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सवाल जो दिया गया है उसको ध्यान से देखेंगे। जो प्रथम पद है वो 1 है, प्रथम पद जो दिया है 1 है, और द्वितीय जो पद दिया गया है वो 4 है। तो d1 बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 4, a1 का वैल्यू कितना है 1, 4 में से 1 गया कितना हुआ बच्चे सार्वंतर पद 3। आपसे पूछा गया है कि कौन सा पद यानी 18वें पद पर यानी 18वें नंबर पर कौन सा संख्या है ये पूछ रहा है। तो a18 का वैल्यू पूछा जा रहा है कि a18 क्या होगा। a18 का मतलब हो गया a प्लस 17d, a प्लस 17d। a का वैल्यू कितना है बच्चे 1, 17 इंटू डी, डी का मतलब कितना है 3, 17 3 51 और 1 मिलके कितना हो गया 52। यानी अगर ये क्रम जो चलेगा 1, 4, 7, 10, 13 इस तरह से यदि क्रम चलता है तो 18वें पद पर कौन सा वैल्यू देखने के लिए मिलेगा 52। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 में 3 जोड़े तो 4, 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 में 3 जोड़े तो 10, 10 में 3 जोड़े तो 13, 13 में 3 जोड़े 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़िए 22, 22 में 3 जोड़िए 25, 25 में 3 जोड़िए 28, 28 में 3 जोड़िए 31, 31 में 3 जोड़िए 31, 3 34, 34 में 3 जोड़िए 37, 37 में 3 जोड़िए 40, 40 में 3 जोड़िए 43, 40 में 3 जोड़िए 46, 46 में 3 जोड़िए 40, 3 49, 49 में 3 जोड़िए 52। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18वें नंबर पर कौन सा वैल्यू आया है 52। आप गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18वें पद का मान पूछ रहा था, 18वें पद का मान क्या है 52। यहाँ भी वैल्यू 52 है और यहाँ भी वैल्यू 52 है। तो हम लोग ये क्या किए हैं बच्चे इस क्वेश्चन का जांच किए हैं। तो आप समझ चुके होंगे कैसे जांच होता है। चलिए तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। तो कौन सा पद 78 होगा अभी पहले बताएं, कौन सा पद 83 होगा, कौन सा पद 28 होगा, कौन सा पद 10 होगा। इस तरह का क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a1 लिखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखिए a1 का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चे, a1 का वैल्यू है हमारा 3 और जो a2 है वो कितना है 8 है। तो d1 कितना निकलेगा a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 3। 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5। कौन सा पद 78 है, तो nवां पद 78 है। n बराबर लिख लेंगे 78। n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो n के जगह पे लिख लेंगे 78, n की जगह पे क्या लिखेंगे 78। a का वैल्यू कितना है बराबर 3 प्लस n को n छोड़ देंगे क्योंकि पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो n को n छोड़ देंगे। d का मान कितना है 5 है। तो 78 की प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में, ये 5 में n का गुणा करेंगे तो 5n, 5 में n का गुणा करेंगे तो 5 से कम 5। 78 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 75। 75 बराबर कितना होगा 5n माइनस 5। इधर देख लें थोड़ा सा, 75 है माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 बराबर को उस तरफ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, उधर माइनस में, इधर आएगा तो
प्लस में, तो 75 में 5 जोड़ेंगे तो बराबर क्या मिलेगा हमको 5। तो 75 पे 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 75 5 80। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कितना बार में कटेगा 16 बार में, पदों की जो संख्या निकलेगा 16। यानी अगर हम इस तरह से डिफरेंस चलेंगे 3 8 13 इस तरह से डिफरेंस चलेंगे तो हमारा जो 16वां नंबर पर जो वैल्यू आएगा 16वां नंबर पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 78 आएगा, क्योंकि nवां पद अंतिम जो पद है वो 78 है। तो 16वां नंबर पे इस तरह से डिफरेंस चलेंगे तो हमारा 78 आएगा। चलिए तो इसका जांच भी कर लेते हैं कि आता है या नहीं आता। थोड़ा सा जांच करते रहिए ताकि आपका दिमाग खुले। जांच हालांकि एग्जाम में पूछता है। डिफरेंस क्या चल रहा है देखिए तो थोड़ा ध्यान से, 3 है फिर 8 है, तो 3 में कितना जोड़े तो 8, 5 जोड़े तो 8। उसी तरह से 5 बढ़ाएंगे 3 5 8 8 5 13 13 5 18 18 5 18 2 20 3 23 23 5 28 28 2 30 3 33 33 से 5 38 38 2 40 3 43 43 से 5 48 48 2 50 3 53 और 5 53 5 58 58 2 60 3 63 63 5 68 5 68 2 70 3 73 और 5 कौन सा पद 78 होगा, तो पदों की संख्या पूछा था कितने नंबर पर 78 आएगा भाई, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16वें नंबर पे मेरा वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 78 आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो प्रथम पद है वो 2 दिया है और जो a प्लस डी का वैल्यू है वो बॉक्स है और a प्लस जो 2d है वो दिख रहा है आपको 26। तो मेरे प्यारे बच्चे इस तरह के प्रश्न में आपको करना क्या होगा, जिसका जिसका वैल्यू दिया रहता है उसको समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मानते हैं, पहला स्टेप। मान लीजिए इसको समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है a प्लस 2d बराबर 26। तो a का वैल्यू कितना है देखिए तो जरा आपसे, 2 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 26 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 2d बराबर 24, तो d बराबर कितना होगा 24 बटा में 2 यानी करके कितना होगा 12। ये हमारा आगे क्या सारवंतर पद निकल गया। तो हमको चाहिए था a प्लस डी का मान, तो यहाँ a का मान है बच्चे, a का मान है 2 और d का मान निकला है 12, तो 12 रुपया 2 रुपया मिलके 14 रुपया, यानी a प्लस डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 14 होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।